क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आज आप लोग का जो है ना 23 दिसंबर है, ठीक है। और आज आप लोग का दोस्तों क्लास 9 में अगर आप है तो आप लोग को मालूम होगा कि आज आप लोग का वीकली टेस्ट है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों, ये वीकली टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, वही आज हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों ये वाला वीडियो होने वाला है। अगर आप एसओई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस आप बढ़िया से समझ सको, ठीक है। बाकी जनरल स्कूल वालों लोग के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो डाल दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप नए स्टूडेंट हैं ना तो आप चैनल को जो है सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर पुराने हैं तो आप लोग को मालूम होगा, अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि आप लोग का लाइव क्लास दोस्तों शुरू हो चुका है, ठीक है। और रेगुलरली शाम को जो है सो 7 बजे लाइव क्लास यहाँ पे चलता है आपके जो है सो क्रैश कोर्स सीरीज को लेकर के, ठीक है। हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स सीरीज चला रखा है जिसमें अच्छे खासे बच्चे लोग जुड़ते हैं और अपना जो है सो इस क्लास का लाभ ले रहे हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को दोस्तों वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मोर दबाइएगा ना, मोर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको है सो कहाँ क्लिक करना है, मोर पर, ठीक है। मोर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है सो मिल जाएगा एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक क्लास 9 का, तो वहाँ जुड़ जाएंगे आप लोग। और लगातार दोस्तों वहाँ पे आपके क्लासेस और आपके जितने भी एग्ज़ाम संबंधी सूचनाएं हैं मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जो है सो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके और मोर पे क्लिक करके है सो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास 9 वाले ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि दोस्तों आपका हर एक वीडियो जो है सो आप टाइम पे पालो, आपका मिस ना हो जाए कोई वीडियो, है ना। आप लोग उससे मतलब ये बोलते हैं ना अनजान ना रहो, इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो सोशल साइंस से होने वाला है, एक बार फिर से आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, है ना। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। नए बच्चे जो भी चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपना प्यारा सा कि झारखंड से आप किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। दोस्तों हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई करेंगे और बेहद अच्छा लगता है कि आप जो है सो कमेंट कर रहे हैं। आपके जवाब आपके कमेंट्स का जवाब देने में काफ़ी अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। तो दोस्तों आ गए हैं क्वेश्चन पेपर पर। देखना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं, ठीक है। भाबर, ब्यूगाल, ठीक है, और खादर और बांगर। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। देख रहे हैं इसका आंसर क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर खा है, ब्यूगाल, ठीक है। बुग्याल है, सॉरी बुग्याल, इसको बुग्याल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग जो आंसर कर लेंगे क्या करेंगे, बुग्याल, ऑप्शन नंबर खा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। पुष्कर का ऊंट मेला किस राज्य में लगता है, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि बहुत ही फेमस ये मेला है, ठीक है, ऊँटों का, जो कि लगता है राजस्थान में, ठीक है। और आप लोग को पता है कि ऊँट जो है सो रेगिस्तान यानी कि राजस्थान का बहुत ही हम बोल सकते हैं कि प्रसिद्ध पशु है, इसको यहाँ के लोग पालते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, कीनिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए इसका आंसर जानते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि ये आपका आंसर पेपर है, ठीक है, आंसर शीट है। तो आंसर शीट में हमने देखा कि 2 का राजस्थान था, खा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले थे ना। तो 3 का आंसर देख रहे हैं क्या है, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा 3 का। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सेरेंगेटी, ठीक है, सेरेंगेटी है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है सो कहाँ पे है, तो आपको है सो तंजानिया में, ऑप्शन नंबर गा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये आपका फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मासाई का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेरे लोग, मेरा घर, मेरा देश, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मालूम है कि मासाई का अर्थ जो होता है ना वो होता है मेरे लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए जिन किन्हीं ने अगर लास्ट टाइम
जो है सो फ्राइडे या सैटरडे को एग्ज़ाम दिया था, तो उन लोगों को पता है होगा कि इसका आंसर अगर आप सही किए होंगे तो आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं और बताएंगे कि आपका सही रहा कि गलत रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं, ये 4 था ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन ख पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ग झारखंड, ऑप्शन नंबर घ उत्तराखंड। ठीक है, तो दोस्तों 5 का आंसर आप लोगों को डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वो है असम। देखें, ऑप्शन नंबर का असम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो गया असम। अगर 6 क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, 7 का उपरोक्त सभी, और 8 का ANSSO। तो सभी क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम इसका राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने असम किया आंसर वो राइट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कटीले वन तथा झाड़ियाँ वाला प्रदेश जो है सो वो कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उपरोक्त सभी। तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे जो है ना, कटीले वन और झाड़ियाँ वाला अगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ना, वो जाना जाता है राजस्थान। ठीक, काफ़ी लोग उपरोक्त सभी मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, कैक्टस वगैरह कांटेदार झाड़ियाँ जो है सो राजस्थान में ही फलते हैं, और ऊँट लोग उन्हें बहुत चाव से खाते हैं, आप लोग को मालूम है। इसलिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? खा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या है दोस्तों। निम्न में से कौन औषधिक पादक है? तुलसी, नीम, जामुन, उपरोक्त सभी। दोस्तों औषधिक पादक मतलब समझ रहा है, औषधिक पादप होगा ये, मतलब मेडिसिनल प्लांट जो है सो सभी है, तुलसी भी है, नीम भी है, जामुन भी है। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब खा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए दोस्तों, एक आप लोगों को आवश्यक सूचना, अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता है, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो आप लोगों को मालूम होगा। और जो लोग बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो दोस्तों आप लोग के फाइनल एग्जाम को लेकर के रेगुलरली शाम, ठीक है, 7 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होता है। ठीक है, और लाइव क्लास में दोस्तों हम लोग जो है सो क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, क्या चला रहे हैं? क्रैश कोर्स सीरीज। इसको दोस्तों आप लोग ज्वाइन करें और अपने सारे सिलेबस को कवर करें। अभी तक हम लोगों ने जो है सो एसएसटी को और मैथ्स को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और हम लोग जल्द ही और भी सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे। तो मैथ्स अभी ख़त्म ही होने वाला है, कहने का मतलब मैथ्स ख़त्म ही हो जाएगा एक दो दिन में। ठीक है, तो जितने बच्चे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलरली 7 बजे शाम में जुड़ने का प्रयास करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग सीरियसली तैयारी जो है सो करवा रहे हैं, और आप इससे छूट ना जाओ इसलिए मुझे आपको इन्फॉर्म करना पड़ रहा है। और दोस्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके इसी वीडियो के नीचे आप मोर पे क्लिक करोगे ना, किस पे क्लिक करोगे? मोर पर। और मोर पे क्लिक करोगे तो आपको जो दोस्तों क्लास 9 का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे क्लिक करना है आपको, और जो है सो आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के मेंबर बन जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन जाओगे। और दोस्तों मैं जो कुछ भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा मैं शेयर करता हूँ, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपना प्यार से कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी आपको जो है सो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो क्लास 9 के बच्चे ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लाइव क्लास जुड़ना है आप लोगों को। ठीक है, लाइव क्लास आप लोग को जुड़ना है। चलिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है ना। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8, ये 7 था ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSMO या फिर CMO या फिर योजना आयोग या फिर मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों पता है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जो संगठन है वो सर्वेक्षण करता है, वो कौन है? तो NSSO। ठीक है, यदि इसका फुल फॉर्म का बात करें दोस्तों NSSO का, तो होता है नेशनल, ठीक है, एस फॉर सर्वे, फिर एस फॉर होता है क्या?
1 मिनट। नेशनल सैंपल सर्वे और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? सर्वे करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें का हो जाएगा, ठीक है, क्या का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 क्या है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लोग के लिए। 2005 में, 2008 में, 2000 में और 2002 में। तो हम आपको लेकर के आ गए हैं स्क्रीन जो कि आंसर वाला है, देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा 2000 में, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खा, यानी कि 2400। तो आइए क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं फिर से कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ कब हुआ दोस्तों? तो 2000 में, है ना। ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा था ना। तो चलिए ये हो गया हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, नीचे है हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा ये ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। क्या देख रहे हैं कि भारत के गाँव में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों? 2400, ठीक है। गांव में, है ना, 2400 प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है ग्रामीण इलाकों में। चलिए हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलेंगे। आप लोग बताएंगे कि 10 में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होकर के आया। आप लोग पता है हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्क्स 2 है, ठीक है, यानी कि 10 दूना 20, ठीक है। तो 20 मार्क्स में आप लोग का कितना यहाँ तक आया सो बताइएगा। बाकी चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आप देखे हैं ना उसको याद कर लिया, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपको आएगा, फाइनल वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गुज्जर बकरवाल कौन है, ठीक है। गुज्जर बकरवाल कौन है? तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि गुज्जर बकरवाल भेड़ बकरियों को पालने वाले चारागाह समुदाय है, ठीक है। यह समुदाय 19वीं सदी में चारागाहों की तलाश में यहाँ आकर बस गए। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या करेंगे ना 360 पिक्सल में कर लेंगे, ठीक है, तो दिखेगा थोड़ा। चलिए गुज्जर बकरवाल कौन थे एक बार फिर से पढ़ते हैं बड़ा करके, चलिए समझिएगा। गुज्जर बकरवाल भेड़ बकरियों को पालने वाले चारागाह समुदाय हैं, ठीक है। आपका आंसर यहीं तक हो जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं। यह समुदाय जो है सो 19वीं सदी में चारागाहों की तलाश में यहाँ मतलब समझ रहा है यहाँ आकर बस गए। कहाँ? तो भारत में आकर के, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि निर्धनता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फिर क्या हो गया शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा नहीं, ठीक है, कर पाता तो उसे निर्धनता कहते हैं। दोस्तों साफ सुथरा भाषा में कि एक ऐसा समाज का वर्ग जो अपने छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। तो वो छोटी ज़रूरतें क्या है? रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, मतलब खाने पीने की दोस्तों के लिए अनाज रोटी वगैरह, उनका पहनने के लिए कपड़ा, घर है ना, शिक्षा बच्चों के लिए, और स्वास्थ्य वो उपलब्ध नहीं करा पाता है। तो वैसे व्यक्ति और वैसे समाज निर्धनता की कैटेगरी में आते हैं, निर्धनता के वर्ग में आते हैं, निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो निर्धनता किसे कहते हैं आखिर आप लोग समझ में आ गया होगा इसको पढ़ने के बाद। चलिए आप लोग समझदार दोस्तों, मुझे मालूम है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके स्क्रीन पर। चलिए भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाले वनस्पति के नाम बताएं, ठीक है। मतलब दोस्तों भारत में अलग अलग प्रकार के जो पाए जाते हैं ना वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, उसका नाम समझिएगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा क्या है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा क्या है दोस्तों उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियाँ, चौथा क्या है पर्वतीय वन, और पांचवा मैंग्रोव वन।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखिएगा सदाबहार वन, पर्णपाती वन। ठीक है, फिर आपका कटीले वन एवं झाड़ियाँ, फिर पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। पता है पर्वतीय वन क्या होता है, जो आपका हिमालय पे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, ऐसे ओक ट्री जैसा ना, अशोका ट्री से शायद ऐसे करके। और मैंग्रोव वन से पता है क्या होता है, वो जो दलदल में पानी में जो उगते हैं उसको बोलते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, बाकी कटीले वन समझ में आ ही गया होगा, कांटा वाटा वाला वन, कैक्टस वगैरह हो गया। ठीक है, और बाकी दोस्तों पर्णपाती है और सदाबहार है, जो कि हमेशा हरा भरा रहने वाला जंगल जो होता है ना वो सदाबहार होता है। और पर्णपाती दोस्तों जैसे मौसम के अकॉर्डिंग जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, हरियाली में आता है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा आप पढ़ते हैं, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेगा, ठीक है, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की विशेषता क्या है। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये क्लास 10 के लिए भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये आपका क्लास 10 में पढ़ना है। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए समझिए क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला विशेषता क्या है, 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। मतलब दोस्तों भारत के लगभग 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को जो है सो 100 दिन का जो है सो रोजगार की गारंटी इसमें लिया जाता है। ठीक है, मतलब गारंटी लिया गया है कि आपको है सो रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और नहीं तो उसके लिए रोजगार भत्ता मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं क्या, विशेषता नंबर 2 देख रहे हैं क्या है कि प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 1/3 है ना महिलाओं के लिए, अगर 100 वर्कर चाहिए तो उसमें 1/3 यानी कि 3/9 मतलब करीब 33 महिलाएँ, आई थिंक 34 महिलाएँ जो है 100 में 34 महिलाएँ जो है सो महिलाओं के लिए जो है सो रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आरक्षित है, मतलब दोस्तों 30% बोल सकते हैं आप महिलाओं के लिए जो सो रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, 34% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ऑप्शन क्या नाम है इनका जी, विशेषता 3 देख रहे हैं क्या है, केंद्र व राज्य सरकार रोजगार गारंटी कोष स्थापित करेगी। मतलब केंद्र सरकार क्या करेगा, राज्य सरकार क्या करेगा, आपका रोजगार का गारंटी का फंड जो होता है दोस्तों, 100 दिन का काम मिलेगा, नहीं तो फिर उसके लिए पैसा मिलेगा आप लोग को, तो वो जो है सो स्थापित करेगा। ठीक है, चलिए कुछ ये विशेषता नंबर 4 क्या है कि अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगी। हम बोले थे ना कि काम नहीं मिलता है, 100 दिन का कार्य 15 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, यही सब चीज़ है, ये आपका नरेगा के अंतर्गत आने वाला फायदा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या है दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं ना। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यटकों का क्या लाभ है। चलिए देखते हैं क्या है दोस्तों, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, थोड़ा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सुखों से चरवाहे समुदाय का जीवन प्रायः प्रभावित होता है। जब वर्षा नहीं होती है, चारागाह सूख जाते हैं तो पशुओं के लिए भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। यही कारण है कि घुमंतू समुदाय एक जगह से दूसरी जगह घूमने, है ना, घूमते रहने मतलब घूमने लगते हैं। यही इसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, इसलिए इनको आवश्यकता पड़ती है। और उनके निरंतर आवागमन पर्यावरण को निम्नलिखित लाभ होता है। ठीक है, उनके आवागमन से पर्यावरण को निम्नलिखित लाभ होता है। पहला क्या है दोस्तों, पहला है कि उनके आवागमन के कारण प्राकृतिक वनस्पति को फिर से वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि उनके मवेशियों को हरा भरा नया चारा प्राप्त होता है। तीसरा क्या है कि मवेशियों के गोबर से खेतों को खाद मिल जाती है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये था, आप लोग समझ लेंगे, लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है दोस्तों, क्या है, दिख गया होगा आप लोग को, मुझे उम्मीद है। क्या लिख रहा है कि वनों को हमारे जीवन में क्या महत्व है, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे जीवन में वनों का क्या महत्व है।
दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है। किसी भी देश के आर्थिक विकास व समृद्धि में वनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वन राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, और वनों के निम्नलिखित महत्व है दोस्तों। पहला क्या है, वनों से हमें विभिन्न प्रकार की इमारती तथा जलावन की लकड़ियाँ प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, वनों से प्राप्त कच्चे माल पर विभिन्न उद्योग धंधे निर्भर हैं, जैसे गोंद, माचिस, रबड़, चंदन आदि। तीसरा क्या है कि वनों से अनेक औषधियाँ प्राप्त होती है जो दवा बनाने में काम आती है। चौथा क्या है, वन वायुमंडल प्रदूषण को रोकते हैं तथा वर्षा में सहायक होते हैं। और पांचवा क्या है, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 16 प्रश्न हमारे जो सो सामाजिक विज्ञान SST से था, ठीक है, जो कि आपका वीकली टेस्ट में आने वाला है। और बाकी दोस्तों आप लोग को बताएं कि कुछ समय में आप लोग अगर आया ठीक है, नहीं आया तो बताएं आप लोग कमेंट में, मैं उसको फिर क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, आप लोग को लाइव क्लास के अलावा एक्स्ट्रा कोई क्लासेस की, मतलब एक्स्ट्रा कोई चैप्टर की और सिलेबस की आपके चैप्टर समझ में नहीं आते हो तो उसको बताएं, मैं उसके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से थैंक्स एंड वेलकम। चलिए सभी को जोहार।